क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में जाते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर लें, किसी की नजर उन पर टिकती ही नहीं। क्या आपको लगता है कि आपके पास भी वो जादुई ताकत होनी चाहिए जिससे आप सामने वाले से हमेशा यस सुन सकें, चाहे आप उनसे दोस्ती की बात कर रहे हों, प्यार की, नौकरी की, बिजनेस की या फिर किसी निगोशिएशन की? सोचिए, अगर आपकी एक मुस्कान, एक इशारा, एक वाक्य या आपके बोलने का तरीका ही सामने वाले को इस कदर प्रभावित कर दे कि वो ना चाहते हुए भी आपको हाँ कह दे, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही है इस किताब द यस फैक्टर, टोनिया रीमन का असली सार, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज को इस कदर पावरफुल बना सकते हैं कि लोग आपके इन्फ्लुएंस से बच ही ना पाएं। दोस्त, इस वीडियो में हम उसी किताब का ऐसा सार लेकर आए हैं जो आपको हर कदम पर एक्साइटमेंट देगा। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो और चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सच कहूं तो आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ हम आपको वही चीजें समझाते हैं जो आपको बाकी सबसे अलग और आगे बनाती हैं। तो अगर आप एवरेज रहना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन अगर सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, वरना बाद में पछताओगे। अब चलते हैं उस जादुई सफर पर जहां आपको हर उस सीक्रेट की जानकारी मिलेगी जिससे आप किसी से भी हाँ कहलवा सकते हो। टोनिया रीमन, जो कम्युनिकेशन और पर्सुएशन की दुनिया की एक्सपर्ट मानी जाती है, उन्होंने अपनी इस किताब में बताया है कि यस फैक्टर सिर्फ शब्दों से नहीं आता, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपके बोलने का अंदाज, आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी एनर्जी से आता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, वहां इंटरव्यूअर आपको सिर्फ आपके रिज्यूमे से नहीं जज करता, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस से करता है। अगर आपने कमरे में घुसते ही मुस्कुराकर उनसे आई कांटेक्ट किया, आपकी आवाज स्टेडी और पॉजिटिव रही, आपके हाथ नर्वस होकर कांपे नहीं, तो मान लो इंटरव्यूअर के मन में आपके लिए एक यस पहले ही बन चुका है। यही मैजिक है यस फैक्टर का। अब सोचिए, आप अपने दोस्तों, टीचर्स, फैमिली या किसी भी सोशल सेटिंग में हो, आप चाहते हो लोग आपकी बातों को सीरियसली लें, लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ वर्ड्स तक सीमित मानते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने अच्छे शब्द बोले तो सामने वाला मान जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि वर्ड्स का असर केवल 7% होता है, बाकी 93% आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल प्रेजेंस तय करता है। यही वो जगह है जहां यह किताब आपका दिमाग हिला देती है। टोनिया रीमन कहती हैं कि यस फैक्टर पाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रस्ट बनाना होगा। लोग उसी को हाँ कहते हैं जिस पर वो भरोसा करते हैं, और भरोसा बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑथेंटिसिटी, यानी आप जो हो वही रहो। लोग फेक एनर्जी को तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर आप किसी को इंप्रेस करने की कोशिश में ओवर एक्ट करोगे तो सामने वाला सबकॉन्शियसली दूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप जेन्युइन हो, अपनी बात साफ और सच्चाई से रखते हो, तो सामने वाला आपके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब यहाँ एक माइंड ब्लोइंग बात आती है, यस फैक्टर सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं, आपकी पूरी लाइफ में काम करता है। चाहे आप किसी निगोशिएशन में हो, किसी को अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, अपने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या अपने क्रश को इंप्रेस करना चाह रहे हो, हर जगह यस फैक्टर आपका सबसे बड़ा हथियार है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पर्सुएशन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। लोग अक्सर पर्सुएशन को नेगेटिव मानते हैं, जैसे कि आप किसी को जबरदस्ती अपनी बात मानने पर मजबूर कर रहे हो, लेकिन असली पर्सुएशन तब है जब आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझकर उसे वैल्यू देते हो और उसे यही महसूस कराते हो कि हाँ, कहना उसके लिए भी फायदेमंद है। यही है एथिकल पर्सुएशन। अब जरा इमेजिन करो, अगर आप ये स्किल सीख गए कि कैसे हर कॉन्वर्सेशन में ट्रस्ट, पॉजिटिविटी और इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, तो आपके लिए दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। यही है यस फैक्टर का जादू। और दोस्तों, यही वजह है कि यह किताब सिर्फ कम्युनिकेशन पर नहीं, बल्कि पूरी पर्सनैलिटी को एक नई ऊंचाई देने वाली किताब है। टोनिया रीमन हर चैप्टर में एग्जाम्पल देती हैं कि कैसे एक सिंपल हैंडशेक, एक मुस्कान, एक पॉज, एक कॉन्फिडेंट टोन सामने वाले को प्रभावित कर सकती है। जैसे मान लो आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, सबसे पहले आपको सामने वाले की एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना होगा। अगर वो नर्वस है तो आप काम रहकर उसे कंफर्ट दो। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो आप अपनी एनर्जी को उसके लेवल तक मैच करो। यही है मिररिंग का पावर। जब आप किसी की बॉडी लैंग्वेज सटली मिरर करते हो तो उनके दिमाग में यह मैसेज जाता है कि यह इंसान मेरे जैसा है, और ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है।
सोचिए, आप अपने जीवन में इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कितनी जगह कर सकते हो? फैमिली डिस्कशंस में, वर्क प्लेस में, सोशल मीडिया पर, बिजनेस डील्स में, हर जगह। और यही वजह है कि यस फैक्टर आपको सिर्फ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ही नहीं बनाता, बल्कि आपको एक ऐसी मैग्नेट पर्सनैलिटी बना देता है जिससे लोग ऑटोमेटिकली जुड़ना चाहते हैं। तो जब आप अपने जीवन में मिररिंग का इस्तेमाल करते हो और सामने वाले को यह महसूस कराते हो कि ये इंसान मेरे जैसा है, तभी से उनका दिमाग आपके इन्फ्लुएंस के लिए खुल जाता है। यही पॉइंट है जहां से द यस फैक्टर आपके कम्युनिकेशन को एक साधारण बातचीत से एक जादुई इंटरेक्शन में बदल देता है। अब सवाल उठता है कि इस स्किल को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि हर इंसान सबकॉन्शियसली क्यूज पढ़ रहा होता है। चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका बॉस हो या कोई अनजान इंसान, उसका दिमाग आपकी पोस्चर, आपकी आंखों, आपके हाथों की हर हरकत को स्कैन कर रहा होता है। अगर आपने हाथ बांध लिए, आंखें झुका ली और बॉडी को बंद कर लिया, तो मैसेज जाता है कि आप डिफेंसिव हो, आप ओपन नहीं हो। लेकिन अगर आपने ओपन बॉडी पोस्चर रखा, हाथ रिलैक्स किए, हल्की मुस्कान दी, तो सामने वाले को लगेगा कि आप अप्रोचेबल हो, ट्रस्टवर्दी हो। और यही पहला कदम है यस सुनने का। टोनिया रेमन बार बार एक बात क्लियर करती हैं, यस फैक्टर कभी भी सिर्फ बोलने से नहीं आता, यह आपके अंदर की एनर्जी और कॉन्फिडेंस से आता है। अगर आपके अंदर डाउट है, डर है या आप खुद पर भरोसा नहीं करते, तो चाहे आप कितनी भी अच्छी बातें कर लो, सामने वाला उस वाइब्रेशन को पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपके अंदर क्लैरिटी है और आप खुद पर भरोसा रखते हो, तो आपका हर वर्ड, हर पॉज, हर स्माइल दूसरों को प्रभावित करेगा। इमेजिन कीजिए कि आप किसी बड़े इन्वेस्टर को अपनी आइडिया पिच करने गए हो। वहां प्रेजेंटेशन से ज्यादा मैटर करेगा आपका कॉन्फिडेंस। आप नर्वस होकर जल्दी जल्दी बोलोगे तो इन्वेस्टर सोचेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट पर ही विश्वास नहीं है। लेकिन अगर आप काल्म होकर, सही जगह पॉज लेकर, आंखों में कॉन्फिडेंस रखते हुए बोलोगे, तो सामने वाले को लगेगा कि यह इंसान अपने काम में भरोसेमंद है। और वहीं पर वो जादुई यस निकलता है। किताब का एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है वोकल वैरायटी, यानी आपकी आवाज का उतार चढ़ाव। बहुत सारे लोग मोनोटोन में बोलते हैं जिससे उनकी बातें बोरिंग लगती हैं। लेकिन जब आप अपनी आवाज को इमोशन से भरते हो, कभी एक्साइटमेंट दिखाते हो, कभी क्यूरियोसिटी, कभी सीरियस टोन, तो सामने वाला आपकी हर बात को महसूस करता है। यही स्ट्रेटजी बड़े स्पीकर्स, लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं। स्टीव जॉब्स से लेकर बैराक ओबामा तक सबके स्पीचेस में यही मैजिक है। अब यहाँ एक और दिमाग उड़ाने वाली बात आती है। यस फैक्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट है एम्पैथी, यानी सामने वाले की फीलिंग्स को समझना। लोग उसी को हाँ कहते हैं जो उन्हें जेन्युइनली समझता है। मान लो आपका दोस्त परेशान है और आप उसे सिर्फ सॉल्यूशंस देने लगते हो, तो शायद वो रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर आप पहले उसकी बात ध्यान से सुनो, उसकी इमोशंस को वैलिडेट करो और फिर धीरे धीरे अपनी बात रखो, तो चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं कि वो आपकी बात मानेगा। टोनिया रेमन कहती हैं कि एम्पैथी दिखाने का सबसे आसान तरीका है एक्टिव लिसनिंग, यानी सिर्फ सुनना नहीं बल्कि जेन्युइनली सुनना। जब आप सामने वाले की बात रिपीट करते हो, उससे सवाल पूछते हो और उसकी भावनाओं को एक्नॉलेज करते हो, तो सामने वाले के दिमाग में यह ट्रिगर होता है कि ये इंसान मुझे समझता है और ऑटोमेटिकली वो आपके इन्फ्लुएंस में आता है। अब जरा सोचिए कि यह स्किल अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करो तो क्या होगा। आपकी मीटिंग्स में लोग आपकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपके आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे, आपके दोस्त, फैमिली और सोशल सर्कल आपको ज्यादा वैल्यू देंगे और यही से आपकी पर्सनैलिटी का ग्राफ ऊपर उठने लगता है। किताब में एक और टेक्निक दी गई है जिसे कहते हैं पावर ऑफ स्टोरीज। लोग आर्गुमेंट से कन्विंस नहीं होते, लोग स्टोरीज से कन्विंस होते हैं। अगर आप किसी को सिर्फ फैक्ट्स और नंबर्स बताते रहोगे तो उसका दिमाग थक जाएगा। लेकिन अगर आप वही बात एक छोटी रिलेटेबल स्टोरी में बताते हो तो वो इंस्टेंटली कनेक्ट करेगा। यही कारण है कि बड़े लीडर्स, मार्केटर्स और टीचर्स हमेशा स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, अगर आपको किसी को हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कहना है तो आप कह सकते हो हेल्थी रहना जरूरी है। लेकिन अगर आप एक कहानी सुनाओ कि कैसे एक इंसान की छोटी सी हैबिट चेंज ने उसकी जिंदगी बदल दी, तो सामने वाला इंस्टेंटली इंस्पायर होगा और हाँ बोलेगा। यही है स्टोरीज का जादू और यही यस फैक्टर का सबसे शार्प वेपन है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां डिसिप्लिन और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। ये एक स्किल है जिसे रोज पॉलिश करना पड़ता है। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन मसल्स भी प्रैक्टिस से डेवलप होते हैं। रोजाना मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी वॉइस और अपनी एक्सप्रेशंस पर काम करना जरूरी है।
और धीरे धीरे यही प्रैक्टिस आपके अंदर इतनी नेचुरल हो जाएगी कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी ओर आकर्षित होंगे। इस किताब का मैसेज यही है कि यस फैक्टर किसी एक ट्रिक से नहीं आता, बल्कि यह एक लाइफस्टाइल है। आपको अपनी सोच, अपने शब्द, अपनी बॉडी और अपनी एनर्जी सब कुछ अलाइन करना होता है। जब यह अलाइनमेंट हो जाती है तो आपके लिए न शब्द रेयर हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप अपने बच्चों को यह स्किल सिखाते हो तो वो स्कूल में टीचर्स और दोस्तों के साथ ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को यह स्किल समझाते हो तो वो भी अपने सोशल सर्कल्स में ज्यादा रिस्पेक्टेड महसूस करेंगे। यानी यह किताब हर उम्र और हर जनरेशन के लिए इक्वली पावरफुल है। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपकी बातों को सुने, आपको सीरियसली लें और आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज लगातार खुलती रहें, तो यस फैक्टर को अपनाना ही पड़ेगा। यही है वो अल्टीमेट सीक्रेट जिससे आपकी लाइफ ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल सकती है। सोचो, अगर हर एक इंसान से मिलते वक्त तुम कुछ सेकंड्स के अंदर ही उनकी सोच, उनकी एनर्जी और उनका रवैया समझ पाओ तो कैसा रहेगा। यही यस फैक्टर की असली ताकत है। टोनिया रायमन हमें यह बताती हैं कि हर बातचीत सिर्फ शब्दों पर नहीं चलती, बल्कि उस अदृश्य डोर पर चलती है जिसे हम कनेक्शन कहते हैं। और कनेक्शन बनाने का पहला राज है अपने अंदर का आत्मविश्वास इस कदर जगाना कि सामने वाला बिना चाहे तुम्हें हाँ कह दे। अब सवाल उठता है, आत्मविश्वास दिखाओ कैसे? देखो, जब तुम किसी से बात करने जाते हो तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले बोलती है। शब्द बाद में आते हैं। अगर तुम झुके हुए खड़े हो, आंखें इधर उधर घूम रही हैं और आवाज धीमी है, तो सामने वाला ये मैसेज ले लेता है कि तुम खुद पर भरोसा नहीं करते। और अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर रहे तो वो क्यों करेगा? इसलिए पहला स्टेप यही है, खुद को इस तरह पेश करो जैसे तुम पहले से जीत चुके हो। लेकिन रुको, यहां सिर्फ दिखावा करने की बात नहीं हो रही। द यस फैक्टर में टोनिया कहती हैं कि ऑथेंटिसिटी ही सबसे बड़ा हथियार है। लोग नकलीपन को पकड़ लेते हैं। अगर तुम फेक बनकर इंप्रेस करने जाओगे तो शायद एक दो बार लोग मान जाएं, लेकिन लंबे समय तक कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। असली यस फैक्टर तब काम करता है जब तुम सच्चे हो, अपने शब्दों और इरादों से मेल खाते हो। अब जरा सोचो, तुम्हारे पास एक इंटरव्यू है। तुम दरवाजे से अंदर घुसते ही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज यस या नो का आधा खेल तय कर देती है। अगर तुम पूरे आत्मविश्वास से चल रहे हो, आंखें स्टेबल हैं और एक हल्की सी जेन्युइन स्माइल है, तो सामने वाले का सबकॉन्शियस तुम्हें पहले ही ग्रीन सिग्नल दे चुका है। यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर्स हमेशा अपने जेस्चर्स पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मजेदार ट्विस्ट है। तो यस फैक्टर बताती है कि सिर्फ तुम्हारा बोलना ही मायने नहीं रखता, बल्कि तुम्हारा सुनना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, सुनना। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो, आंखों में देखते हो और बीच बीच में सिर हिलाकर जेस्चर्स देते हो, तो सामने वाला महसूस करता है कि ये इंसान मुझे समझ रहा है। और यकीन मानो, लोग उन लोगों को हाँ ज्यादा आसानी से कहते हैं जो उन्हें जेन्युइनली सुनते हैं। अब यहाँ पर मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी को समझाने बैठे हो और वो मान ही नहीं रहा? शायद तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी बात में दम नहीं है, लेकिन सच ये है कि सामने वाला तुम्हें मानने से पहले ये देख रहा है कि तुमने उसकी बात कितनी गहराई से सुनी है। अगर तुम सिर्फ बोल रहे हो और उसकी बात काट रहे हो तो कनेक्शन वहीं टूट जाता है। तो यस फैक्टर यही सिखाती है, पहले भरोसा और कनेक्शन बनाओ, फिर अपनी बात रखो। और अब आता है सबसे जबरदस्त पॉइंट, पर्सुएशन। जी हाँ, किसी को कन्विंस करना। पर याद रखना, पर्सुएशन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। पर्सुएशन का मतलब है सामने वाले की जरूरत को समझकर अपनी बात उस तरीके से रखना कि वो नेचुरली हाँ कह दे। जैसे अगर तुम अपने दोस्त को जिम ज्वाइन करने के लिए बोलना चाहते हो तो सीधा मत कहो कि चलो जिम करते हैं, बल्कि पहले उसकी प्रॉब्लम सुनो। तू कह रहा था ना कि एनर्जी कम लगती है, जिम से तुझे एनर्जी बूस्ट मिलेगा। देखो, तुमने उसकी जरूरत से बात जोड़ी। अब हाँ बोलना आसान हो गया। अब यहाँ पर एक जगह आती है जहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ पाने के लिए उन्हें जोर से बोलना पड़ेगा, ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा या सामने वाले पर दबाव डालना पड़ेगा। लेकिन टोनिया रायमन कहती हैं, कम शब्दों में ज्यादा असर डालो। कभी कभी एक पॉज, एक मुस्कान या एक सही टाइम पर कही गई बात किसी बड़े भाषण से ज्यादा असर करती है। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है। अगले 24 घंटे में जब भी किसी से बात करो तो इस पर ध्यान देना कि तुम उसकी आंखों में कितनी देर तक देखते हो, कितनी देर सुनते हो और कब पॉज करते हो। यकीन मानो,
अगर तुमने सिर्फ इतना कर लिया तो लोग तुम्हें अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। और हाँ, एक बात साफ साफ कहूं, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सच बताऊं, तुम खुद अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। इतना वैल्यूएबल कंटेंट हम तुम्हें दे रहे हैं और अगर तुम एक्सप्लेन्ड एआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम खुद को पीछे रखना चाहते हो। ईगो को थोड़ा झटका लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। अगर सच में सीखना है, ग्रो करना है और हर जगह यस फैक्टर को एक्टिवेट करना है तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी। अब बात करते हैं उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जिसे टोनिया बार बार हाईलाइट करती है, रपो। रपो मतलब है ऐसा कनेक्शन जिसमें सामने वाला ये महसूस करे कि तुम दोनों एक ही वेवलेंथ पर हो। इसका सबसे आसान तरीका है मिररिंग। सामने वाला अगर थोड़ी तेज आवाज में बात कर रहा है तो तुम भी अपनी आवाज स्लाइटली एनर्जेटिक रखो। अगर वो आराम से धीमे बोल रहा है तो तुम भी थोड़ा धीमा हो जाओ। सबकॉन्शियस लेवल पर उसे लगेगा कि ये इंसान मेरे जैसा है और लोग हमेशा उन्हीं को हाँ कहते हैं जिन्हें वो अपना मानते हैं। सोचो, अगर तुमने रिपोर्ट बना लिया तो तुम्हारे पास कितनी ताकत होगी। बॉस तुम्हें प्रमोशन देने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। दोस्त तुम्हारी बात मान लेंगे, फैमिली मेंबर्स भी तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेंगे। और यही द यस फैक्टर का अल्टीमेट गोल है, लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लाना बिना उन्हें दबाए, बिना उन्हें मैनिपुलेट किए। अब जरा सोचो, जब तुम्हारे पास ये एबिलिटी हो कि लोग तुम्हें सुने, समझें और तुम्हारी बातों पर नेचुरली हाँ कहें तो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही द यस फैक्टर हमें बार बार याद दिलाती है कि असली शक्ति हमारे शब्दों से भी ज्यादा हमारी प्रेजेंस और हमारी एनर्जी में होती है। कभी गौर किया है कि कुछ लोग कमरे में घुसते ही सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। वो लोग जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत हों या सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हों। असली बात यह है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस और उनका वाइब इतना मैग्नेटिक होता है कि लोग ऑटोमेटिकली खिंच जाते हैं। टोनिया कहती हैं कि हर इंसान के पास ये पावर होती है, बस उसे एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। तो सवाल उठता है, ये पावर एक्टिवेट कैसे करें? पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, तुम्हें खुद को देखना होगा जैसे कोई आउटसाइडर देख रहा है। जब तुम किसी से बात करते हो तो क्या तुम जेन्युइनली स्माइल करते हो या बस औपचारिक हंसी होती है? तुम्हारा पोस्चर खुला हुआ है या बंद? तुम्हारी आवाज में एनर्जी है या थकान? ये छोटे छोटे फैक्टर्स ही मिलकर ये तय करते हैं कि सामने वाला तुम्हें कितना सीरियसली लेगा। अब यहाँ पर एक और मजेदार बात आती है, टोन ऑफ वॉइस। सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि तुम क्या बोल रहे हो, बल्कि ये मायने रखता है कि तुम कैसे बोल रहे हो। एक ही वाक्य अगर अलग टोन में बोला जाए तो उसका असर बिल्कुल अलग होगा। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने दोस्त से कहते हो तू बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मोनोटोन आवाज में बोलते हो तो लगेगा जैसे तुम मजाक उड़ा रहे हो। वहीं अगर उसी बात को उत्साह और जेन्युइन भावना से कहो तो सामने वाले को लगेगा कि तुम सच में प्राउड हो। द यस फैक्टर यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक बताती है, वोकल वैरायटी। इसका मतलब है अपनी आवाज को उतार चढ़ाव देना, कभी तेज तो कभी धीमी, कभी उत्साहित तो कभी गंभीर। इससे तुम्हारी बातों में एक रिदम आ जाती है और लोग बोर नहीं होते। तुमने नोटिस किया होगा कि मिस्टर बीस्ट या ध्रुव रथी जैसे क्रिएटर्स हमेशा अपनी आवाज और एक्सप्रेशन से खेलते हैं ताकि ऑडियंस की अटेंशन बनी रहे। यही स्ट्रैटेजी तुम्हें भी इस्तेमाल करनी है, लेकिन बात सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं है। असली असर तब होता है जब सामने वाला तुम्हारी इंटेंशंस महसूस करता है। टोनिया कहती हैं कि लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वो तुम्हारे इरादे पढ़ते हैं। अगर तुम्हारी बातों के पीछे सेल्फिशनेस छिपी होगी तो सामने वाला सबकॉन्शियसली उसे पकड़ लेगा, लेकिन अगर तुम्हारे इरादे जेन्युइन होंगे तो हाँ पाना आसान हो जाएगा। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। द यस फैक्टर बताती है कि पर्सुएशन का सबसे बड़ा हिस्सा है ट्रस्ट बिल्डिंग, और ट्रस्ट बिना कंसिस्टेंसी के बन ही नहीं सकता। सोचो, अगर तुम आज किसी को एक बात बोलते हो और कल उससे उल्टा कर देते हो तो क्या सामने वाला तुम पर भरोसा करेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर तुम्हें इन्फ्लुएंस पाना है तो अपनी इमेज को स्टेबल और कंसिस्टेंट रखना होगा। यहां पर एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे तुम हर रोज यूज कर सकते हो, स्मॉल अग्रीमेंट्स, यानी लोगों से छोटी छोटी चीजों पर हाँ कहलवाना। जैसे अगर तुम किसी दोस्त को बड़ी बात पर मनाना चाहते हो तो पहले 2-3 छोटी बातों पर उससे अग्रीमेंट लो। जैसे आज मौसम अच्छा है ना, वो बोलेगा हाँ। ये कॉफी टेस्ट अच्छी है ना, वो फिर बोलेगा हाँ। और जब तुम तीसरी बार अपनी मेन बात रखोगे तो उसके लिए हाँ कहना आसान हो जाएगा,
क्योंकि उसका दिमाग पहले से हाँ के मोड में है। यही है यस लैडर टेक्निक। अब जरा सोचो, इस टेक्निक को तुम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो। नौकरी के इंटरव्यू में, किसी क्लाइंट को डील के लिए मनाने में, दोस्त को ट्रिप प्लान पर राजी करने में, या फिर फैमिली को अपने फैसले के लिए कन्विंस करने में। हर जगह काम करेगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वार्निंग है, कभी भी किसी को हाँ बुलवाने की कोशिश में उसकी फ्रीडम को मत छीनो। अगर सामने वाले को लगेगा कि तुम उस पर दबाव डाल रहे हो, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाएगा, और डिफेंसिव इंसान कभी हाँ नहीं कहता। इसलिए हमेशा सामने वाले को विकल्प दो, ऐसा फील कराओ कि उसका फैसला वही कर रहा है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट है। जब भी लोग हाँ कहते हैं तो उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, यानी उन्हें खुशी मिलती है। और अगर तुम बार बार किसी को ऐसे मौके देते हो जहां वो हाँ कहकर खुश फील करे, तो वो इंसान तुम्हारे साथ रहना पसंद करेगा। यही वजह है कि सक्सेसफुल लीडर्स हमेशा लोगों को छोटे छोटे विंस का एक्सपीरियंस कराते रहते हैं। तो अब सवाल तुमसे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे क्लाइंट्स और यहाँ तक कि अजनबी लोग भी तुम्हें ज्यादा सीरियसली लें और तुम्हारी बातों को नेचुरली माने? अगर हाँ, तो तुम्हें द यस फैक्टर की स्ट्रैटेजीज को रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना होगा। और सच कहूं, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और अभी भी एक्सप्लेन्ड एआई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई तुम खुद अपनी ग्रोथ के रास्ते बंद कर रहे हो। इतना सारा वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में मिल रहा है और तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे। थोड़ा ईगो झकझोर रहा होगा, लेकिन सोचो, जो इंसान खुद के लिए एक छोटा सा स्टेप नहीं ले सकता, वो दूसरों से हाँ कैसे बुलवाएगा। इसलिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो। अब बात आती है बॉडी जेस्चर्स की। टोनिया रेमन कहती हैं कि हाथों का इस्तेमाल बहुत पावरफुल टूल है। अगर तुम बात करते वक्त अपने जेस्चर्स को खुला रखते हो, हथेलियां दिखाते हो, तो सामने वाले को सबकॉन्शियसली सिग्नल जाता है कि तुम ट्रस्टवर्दी हो। वहीं अगर तुम बार बार हाथ बांध लेते हो, पॉकेट्स में डाल लेते हो, तो इंप्रेशन जाता है कि तुम बंद इंसान हो और कुछ छिपा रहे हो। एक और कमाल का पॉइंट है आई कांटेक्ट। ये तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन द यस फैक्टर यहाँ एक सीक्रेट बताती है। आंखों में देखना मतलब स्टेरिंग नहीं होता। नेचुरल आई कांटेक्ट वो है जहां तुम सामने वाले की आंखों में देखते हो, बीच बीच में हल्की मुस्कान देते हो और फिर थोड़ी देर बाद नजर हटा लेते हो। इससे सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। सोचो, अगर तुमने ये सारी टेक्निक्स पकड़ ली, तो तुम कहीं भी जाओगे, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे और तुम्हारी बात सुनेंगे। यही है असली यस फैक्टर, लोगों को नेचुरल और जेन्युइन तरीके से इन्फ्लुएंस करना। सोचो जरा, अभी तक तुमने इतना लंबा वीडियो देखा, पूरा नॉलेज ले लिया, अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए दिमाग को चार्ज कर लिया, लेकिन अगर तुमने अभी भी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है, तो सच कहूं, तुम्हारा दिमाग अभी उस भीड़ में फंसा है जो बस सुनती है लेकिन करती कुछ नहीं। क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सुनने से नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। और सब्सक्राइब करना ही तुम्हारा पहला एक्शन है। तो अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो अभी उसी वक्त सब्सक्राइब करो, वरना कल तुम वहीं रहोगे और बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है। अगर तुम सच में उस छोटे से ग्रुप का हिस्सा नहीं बने जहां रोज ग्रोथ, मोटिवेशन और नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजीज शेयर होती हैं, तो तुम खुद अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम बस देखने वाले हो या फिर एक्शन लेने वाले बनकर सब्सक्राइब और कम्युनिटी ज्वाइन करके अपनी लाइफ बदलने वाले हो?